उत्तर प्रदेश का बरेली जब जल रहा था तब लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ उस मौलाना की फाइल खोल रहे थे जिसने योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज दिया था। यूपी के कानून व्यवस्था मॉडल को सीधी चुनौती दी थी। वो मौलाना जिसके बारे में कहा जाता है कि बरेली अगर टीवी है तो उसका रिमोट मौलाना तौकीर रजा के हाथ में रहता था। उसके एक इशारे पर हजारों की भीड़ सड़कों पर आ जाया करती थी। जाम लगाना हो, दंगा भड़काना हो, हिंसा करवाना हो, सब तौकीर रजा के हाथ से ही हुआ करता था। वो मौलाना जो बरेली से बैठकर लखनऊ की सियासत को भी हिलाकर रख देता था। उसका एक किस्सा इतना मशहूर है कि 72 घंटे के अंदर मायावती की सरकार डगमगा गई थी। वोट बैंक का ऐसा खतरा मंडरा गया था कि स्पेशल विमान से मायावती ने अपने सबसे खास मंत्री को मौलाना तौकीर रजा को माला पहनाने के लिए भेज दिया था। मुलायम सरकार में उसकी तूती ऐसे बोला करती थी कि उसे राज्य मंत्री तक का दर्जा अखिलेश ने दे दिया था। लाल बत्ती, प्रोटोकॉल, सुरक्षा घेरा और सारे इंतजाम वीवीआईपी वाले मौलाना तौकीर रजा को मिला करते थे। आज बात उसी मौलाना की करेंगे जिसका नाम सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में कई दशकों तक गूंजता रहा। और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी कहेंगे सच में योगी तो गजब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इससे पहले कोई सरकार नहीं कर पाई जो मौलाना तौकीर रजा की गिरेबा पर हाथ डाल सके। आज सवाल यह है कि मौलाना का अब क्या होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 45 साल लगभग पहले 1980 के दशक से। भारत बदल रहा था, राजनीति बदल रही थी, समाज की धारा भी बदल रही थी और इन्हीं सबके बीच बरेली में एक नाम उभर कर सामने आया, मौलाना तौकीर रजा। धीरे धीरे उसका कद बढ़ने लगा। उसकी पहचान सिर्फ धार्मिक नेता की नहीं रही बल्कि बरेली में एक सत्ता केंद्र की तरह हो गई। कहावत बन गई कि बरेली का मतलब है तौकीर रजा। उसकी हनक, उसकी रंगबाजी, उसका भौकाल इतना था कि जब चाहे शहर को जाम कर दे और जब चाहे आग की लपटों में झोंक दे। बरेली का हर प्रशासनिक अफसर यह जानता था कि यहां रिमोट कंट्रोल मौलाना के पास है। शहर जैसे टीवी सेट हो और उसका रिमोट तौकीर रजा की अचकन की जेब में रखा हो। अब आते हैं मायावती के शासनकाल की तरफ। मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो भी बेहद सख्त और कड़क मुख्यमंत्री थी। कानून व्यवस्था के मामले में उनकी भी आपने खूब चर्चा होते हुए सुनी होगी। लोग कहते थे कि मायावती फैसले लेती हैं और फिर पीछे नहीं हटती, लेकिन तौकीर रजा के केस में मायावती को भी अपना फैसला बदलना पड़ा था। हुआ यह कि एक बार बरेली सुलग उठा। आगजनी, दंगे, विरोध, पूरा शहर जल रहा था। मायावती सरकार ने फैसला किया कि मौलाना को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी हुई भी, लेकिन सोचिए सिर्फ 72 घंटे के भीतर मायावती जैसी मुख्यमंत्री को भी मजबूर होकर मौलाना को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरा बरेली जल रहा था। बसपा सरकार को लग गया कि अगर मौलाना पर सख्ती बरकरार रखी तो इसका सीधा नुकसान बसपा को राजनीति में उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच सबसे दिलचस्प वाकया भी सामने आया। मौलाना की रिहाई के बाद उसकी अगवानी करने कौन आया था जानते हैं आप? खुद मायावती सरकार के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली मंत्री। कहा जाता है कि मायावती में तीसरे नंबर के मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। जी हां, विशेष विमान लेकर वो बरेली आए, मौलाना को बैठाकर लखनऊ ले गए। वहां खुद मायावती से मुलाकात करवाई गई, माला पहनाई गई, सम्मान दिया गया। यानी जिसको 3 दिन पहले जेल भेजा गया था वही मौलाना राजनीति का केंद्र बनकर लौटा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जब सत्ता सपा के हाथ में आई तब भी तौकीर रजा का जादू चलता रहा। मुलायम सिंह यादव के मंच पर उसका सम्मान होता है। नेताजी खुद माला पहनाकर तौकीर रजा का स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में तो तौकीर रजा को सीधे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। लाल बत्ती की गाड़ी, प्रोटोकॉल, सत्ता की चकाचौंध, सब कुछ उसके पास था। उस दौर में बरेली की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि अगर मौलाना ने एक संदेश दे दिया तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आते। अचानक जाम लग जाता, प्रशासन नतमस्तक हो जाता, सरकारें झुक जाती। तौकीर रजा एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था बन चुका था। लेकिन वक्त बदलता है दोस्तों, सियासत में हमेशा एक नया दौर आता है और जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब बुलडोजर नीति भी आई। तौकीर रजा का वही भौकाल, वही रंगबाजी, वही सत्ता पर दबदबा
अब खत्म होता दिख रहा है। आज मौलाना जेल में है, उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, ऑफिस सील हो गया है। जेल से बाहर आएगा तो सामान्य नागरिक की तरह ही रहना होगा, क्योंकि अब इस मौलाना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके खात्मे की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मौलाना तौकीर रजा जो बीच बीच में बरेली को भड़काने की कोशिशें करता है, ऐसा बयान देता है जिससे उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो, उसका अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोस्तों, जेल में है अभी, लेकिन मौलाना तौकीर रजा जब जेल के अंदर बंद है तब उसके चेले चपाड़े, उसके शागिर्द, सब पर कार्रवाई हो रही है। भाई साहब, इतना तगड़ा भौकाल उत्तर प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिला था। बरेली में एक एक घर में घुस रही है पुलिस और उन सभी पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर रही है जो चैलेंज दे रहे थे पुलिस को, जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, जो तौकीर रजा के करीबी हैं उन सब पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। करीब 81 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 2500 से ज्यादा नाम अज्ञात एफआईआर में हैं, जिन्हें अब धीरे धीरे करके पकड़ा जा रहा है, ज्ञात बनाया जा रहा है। यानी पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा सिस्टम जो दशकों से खड़ा था, वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। सिर्फ राजनीति की नहीं, मौलाना का आर्थिक तंत्र भी अब सरकार के निशाने पर है। किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर होटल बनवाया गया हो, कहीं शादी ब्याह का हॉल खड़ा करना, कहीं चार्जिंग स्टेशन खड़ा करना, यह सब अब उजड़ रहा है। सरकारी बुलडोजर वहां चल रहे हैं। जो वैध है वो रहेगा, लेकिन जो अवैध है वो अब टिकेगा नहीं, यह तो क्लियर हो गया। एक पुरानी कहावत है बरेली के बारे में, उल्टे बास बरेली को। आज ये कहावत तौकीर रजा की कहानी पर सटीक बैठती है, क्योंकि आज उल्टा बास बरेली की तरफ ही चल रहा है। जो कभी बास बरेली से चला करता था ना लखनऊ की तरफ, आज वही उल्टा बास बरेली की तरफ। जिनका जलवा कभी बरेली की गलियों पर हावी था, वो आज खुद बरेली की गलियों में कानून के शिकंजे में है। अब साफ संदेश है, मौलाना तौकीर रजा अगर बाहर रहना चाहता है तो उसे अब सामान्य नागरिक की तरह रहना पड़ेगा। ना उसका भौकाल होगा, ना रंगबाजी होगी, ना सत्ता का दबदबा होगा। और अगर कानून को चुनौती दी तो जेल के अंदर फिर से सड़ेगा। अगर कानून का पालन किया तो ठीक ढंग से बाहर रहा तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर एक एक करके कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, यानी वो दिन गए जब पसीना गुलाब था। अब तौकीर रजा का अध्याय राजनीतिक तौर पर लगभग खत्म होता दिख रहा है। उसकी पूरी यात्रा 1980 के दशक की रंगबाजी से लेकर 2025 के बुलडोजर युग तक यह क्लियर मैसेज है योगी आदित्यनाथ का कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो मौलाना तौकीर रजा क्यों ना हो, भले ही कोई और मौलाना क्यों ना हो, सत्ता की हनक तब बोला करती होगी, उसकी तूती तब बोला करती होगी जब अखिलेश रहे होंगे, जब मायावती की सरकार रही होगी, जब मुलायम सिंह यादव की मुल्ला मुलायम की छवि उत्तर प्रदेश में बनी होगी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान है और बुलडोजर की कार्रवाई बरेली में इस वक्त ऐसी चल रही है कि जितनी भी अवैध संपत्ति तौकीर रजा और उसके करीबियों की है ना, सबको ढूंढ ढूंढ के निशाना बनाया जा रहा है और सब पर कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब यह सब नहीं चलेगा। क्लियर मैसेज है योगी जी का, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर पता ही है। खैर, योगी की कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।